तो भाई लोग नेटफ्लिक्स पर एक शो आया है जिसका नाम है बुआज सोलोज यूनिवर्स। आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके घर में कुछ गुंडे घुसकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं और एक छोटा बच्चा जो महज 13 साल का है उसकी उंगली पर चाकू रखकर उससे पूछ रहे हैं कि बाकी का माल किधर है। फिर उसके फादर को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहे हैं। काफी ज्यादा रोता है और चिल्लाता है कि कोई पुलिस को फोन करके बुलाओ। ये सब घटना उसके पड़ोस के एक बंदा देख रहा होता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। अब कहानी 6 वीक पहले की दिखाई जाती है जहाँ हम उसी फैमिली को देखते हैं जिसमें लायल और उसकी वाइफ फ्रैंकी और उनके 2 बच्चे इलाई और गस होते हैं। और लायल इन बच्चों का सौतेला बाप है। बच्चे लायल को बाप को हम बेबी सीटर ज्यादा मानते हैं। अरे बताना भूल गया, इनका एक फैमिली फ्रेंड भी है जिसका नाम स्लिम होता है। थोड़ी देर में स्लिम इलाई को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और गस उन्हें हवा में ऐसे हाथ से लेकर कुछ बताता है। दरअसल गस बोलता नहीं है बल्कि उसे जब भी कुछ बताना होता है तो ऐसे हवा में हाथ से लिख कर बताता है। अगले सुबह टीवी में एक न्यूज को सुनते हैं जहाँ पर एक ड्रग डीलर का लाश किसी सुनसान जगह पर मिलता है और उसका एक हाथ गायब था। ये न्यूज सुनते ही फ्रैंकी टीवी बंद कर देती है। वो नहीं चाहती है कि ऐसे सेंसिटिव न्यूज बच्चे सुने। फिर लायल और फ्रैंकी मूवी देखने चले जाते हैं और घर पे स्लिम और बच्चे होते हैं। स्लिम बताता है कि वो एक झूठी मर्डर केस में जेल की सजा काट चुका है। कुछ समय बाद इलाई एलेक्स नाम के बंदे को लेटर लिख रहा होता है जो कि अभी जेल में है। अब ये एलेक्स कौन है वो वीडियो के आगे में पता चल जाएगा। अब रात हो जाती है तब लायल और फ्रैंकी मूवी देखकर घर आते हैं और वो दरवाजा बंद करके वहीं पे शक शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे सो गए हैं जबकि बच्चे हरामी सोए नहीं थे, सोने का नाटक कर रहे होते हैं। अगले सुबह बच्चे पूछ भी रहे थे कि वो कौन सी मूवी थी जो कल रात आप देखने गए थे। फ्रैंकी बताती है मूवी का नाम दिल का सिलसिला। तभी वहाँ लायल आ जाता है और वो कहता है कि मेरे बॉस ने कहा है कि अपने बच्चों को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फैक्ट्री में ला सकते हो। इलाई कहता है कि हाँ, पर किसने कहा हम आपके बच्चे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, लायल इन बच्चों का सौतेला बाप है। अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और स्कूल का गाइडेंस काउंसलर गस का आर्ट वर्क चेक करती है। वो देखती है कि गस ज्यादातर कार का ही ड्राइंग किया हुआ है। वो सोचती है कि गस को सिर्फ कार का ही ड्राइंग आता है और फिर कहती है कि गस कुछ और ड्राइंग करके दिखाओ। तब गस कुछ बोलता नहीं है। फिर वो कहती है कि जो मन में है उसी को ड्रॉ करके दिखा दो। तो पता है गस क्या ड्रॉ करता है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही देख लो। जब वो गुस्से वाले नज़र से गस को देखती है तो वो रीड्रॉ करके उसे कार बना देता है। अब स्कूल बाद बच्चे घर आते हैं। वो अपने ही घर के एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पे फ्रैंकी को बंद करके रखते थे। दरअसल फ्रैंकी काफ़ी साल पहले ड्रग एडिक्ट हो गई थी जब उसका हस्बैंड उसे छोड़ा था और उसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया था जिसे बच्चों के लिए खतरा साबित ना हो, इस वजह से उसको इस रूम में बंद करके रखा गया था। फिर वो दोनों थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक बहुत पुराना सा टेलीफोन है जिस पे किसी मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आता है और इलाई उससे बात करता है। तभी वहाँ लायल आ जाता है और बच्चों को बहुत गुस्सा होता है। उन्हें कहता है कि बाहर निकलने को। इलाई पूछता है कि उस टेलीफोन पे कौन था। तभी लायल कहता है कि टेलीफोन तो कई साल से ख़राब है। अब रात हो जाती है और लायल चोरी चुप के घर से कहीं जा रहा होता है। तभी इलाई उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो देखता है कि लायल एक लेडी को ड्रग बेच रहा है और यहाँ पता चलता है कि लायल एक ड्रग डीलर है। यह सब देखकर इलाई अंदर चला जाता है और लायल से पूछता है कि आप ड्रग क्यों बेच रहे हो। तो लायल कहता है पैसों के लिए। फिर इलाई पूछता है कि हम गरीब क्यों हैं। लायल गुस्सा हो जाता है और इलाई को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है कि आज के बाद से मेरा पीछा मत करना। इलाई रोता है और कहता है कि मॉम को ड्रग्स एडिक्ट होने का जिम्मेदार तुम हो। उसे रोते हुए देखकर लायल कहता है कि जानता हूँ कि ड्रग्स बेचकर पैसा कमाना बहुत घटिया तरीका है, लेकिन आजकल ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। दरअसल लायल गरीबी की वजह से ड्रग्स बेच रहा है। वो सोचता है कि पैसा आने के बाद इस सबसे काफ़ी दूर चला जाएगा और वहीं पे सेटल हो जाएगा। कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं और इलाई गस को बताता है कि अब मॉम ड्रग्स नहीं लेती लेकिन लायल ड्रग्स बेच रहा है और एक ड्रग डीलर ने मुझे जॉब का ऑफर दिया है, मतलब अब साथ में माल देने जाएंगे। अगले ही सीन में लायल बच्चों के लिए एक सेकेंड हैंड गेम की अटारी खरीदने एक घर पर जाता है और वो बड़ी चालाकी से अटारी को चीप प्राइस में ही खरीद लेता है। अगले दिन लायल बच्चों को उस फैक्ट्री लेकर जाता है जहाँ पर वो काम करता है। तभी फैक्ट्री का मालिक आता है और बच्चों से बात करने के बाद कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत दिलचस्प और होशियार हैं। थोड़ी देर बाद लायल और उसका फ्रेंड माल देने जा रहे होते हैं। तभी इलाई आता है और कहता है कि मैं भी साथ में चलूँगा और इलाई और गस साथ में चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है और इलाई सो रहा होता है। तभी उसे सपना आता है कि वो एक कार में बैठा है और कार यूनिवर्स में उड़ रहा है।
अगले दिन लायल और इलाई ड्रग्स बेचकर घर आते हैं और वो देखते हैं सैली को, जो गस की फ्रेंड होती है और उसे मसल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। अगले दिन वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे क्रोल नाम के बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे पे कुछ अजीब सा निशान होता है और वो बहुत बुरा इंसान है, वो कई सारे लोगों को मारा है। कुछ दिन बीत जाता है और लायल अपने पूरे फैमिली के साथ घर पर डिनर कर रहा होता है। तभी वहाँ क्रोल और उसके गुंडे घर में घुस जाते हैं और लायल को बड़ी बेरहमी से मारते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाकर अपने गाड़ी के डिक्की में बंद कर देते हैं। और यह सीन एपिसोड 1 के शुरुआत में ही दिखाया गया था। फिर क्रोल इलाई की एक उंगली पर चाकू रखकर गस से पूछता है कि बाकी का माल किधर है, और इलाई चिल्लाता है, कहता है कि गस बोल नहीं सकता। तभी गस बोलता है, फिर भी क्रोल इलाई का एक उंगली काट देता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। बाकी का एपिसोड जल्दी लाने वाला हूँ। तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।